नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया है। इस नए शब्द युद्ध में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे देश की सुरक्षा और वैचारिक अराजकता से जोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पीडीपी के कई दिग्गज नेता खुद को दिमागी नक्सली बताने लगे हैं। क्यों विपक्ष के नेता खुद इस दायरे में आकर खड़े होते जा रहे हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है। ये है वो दिमागी नक्सल। चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिमागी नक्सल का जिक्र किया तो सियासत में जैसे एक नया शब्द युद्ध शुरू हो गया। पीएम मोदी ने जिस सोच को देश के लिए खतरा बताया, उस पर विपक्ष के कई चेहरे खुद सामने आ गए। बीजेपी ने देश के कोने कोने से नक्सलियों का सफाया तो कर दिया, लेकिन जब बात दिमागी नक्सल पर आई तो विपक्ष एक सूत्रीय एजेंडे में बंधने लगा। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के साथ कदम ताल करने लगे, खुद को दिमागी नक्सली बताने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस नक्सलवाद से निपटने में भारत को दशकों लग गए, उसी नक्सल को लेकर गर्व कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ, मैं भी दिमागी नक्सली। समझ से परे हैं कि आखिर विपक्ष के नेताओं को क्या हो गया। विपक्ष की फेल हो चुकी मानसिकता का ये जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी और पीएम मोदी के विरोध में ये इतने अंधे हो चुके हैं कि खुद को नक्सली बताने लगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद दिमागी नक्सलियों का चेहरा खुद ही बेनकाब हो गया। इन चार चेहरों को देखिए, पी चिदंबरम, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और महबूबा मुफ्ती। ये सब खुद को दिमागी नक्सली बता रहे हैं, दिमागी नक्सली होने पर गर्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पष्ट कर चुके हैं कि जो लोग संविधान को रिजेक्ट कर माओवादियों का समर्थन करते हैं, वो दिमागी नक्सली हैं। जो अलगाववादियों के साथ खड़े होकर आर्टिकल 370 का सपोर्ट करते हैं, वो दिमागी नक्सली हैं। जो लोग चिकन नेक काट कर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं, वो दिमागी नक्सली। सवाल यह है कि दिमागी नक्सल पर केंद्र की परिभाषा स्पष्ट है, तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और पीडीपी के बड़े नेता खुद को दिमागी नक्सल क्यों बता रहे हैं। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल के सोच वालों से सतर्क रहने की बात क्या कह दी, चेहरे खुद ही सामने आने लगे। दिमागी नक्सल पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो, उनको आप दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर रहे हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जनता, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, किसान, इस देश की माताएं, बहनें अपने लिए आवाज उठाना कैसे शुरू कर दिया। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो स्कूल की बात कहने पर मुकदमा लिखवाते हैं। और अब चलिए हम आपको सीधे झारखंड की राजधानी रांची लिए चलते हैं। वहां सरकार झुक गई है, छात्रों का जश्न जारी है, क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो अब पूरी हो गई हैं।
छात्रों का एक गुट है जो अभी ये कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम आगे इस आंदोलन को करते रहेंगे, जारी रखेंगे। और एक गुट जैसे जो छात्र नेता जो अनशन पर बैठे थे, उनका कहना है कि अनशन भले खुल जाएगा लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। कोमल हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं, छात्रों से बातचीत करेंगी और आज का क्या माहौल है वहां से सीधा दिखाएंगी। राजधानी रांची में छात्र जो है वो जश्न में डूबे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत बड़ा दिन, बहुत ऐतिहासिक दिन। देखिए टीडीपीएल के जितने एग्जाम्स वो सभी रद्द होंगे। छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है। जो छात्र निराश, हताश और परेशान नजर आ रहे थे, आज देखिए उनके चेहरे पर किस तरह से रौनक लौट आई है। ये रौनक लौट आई और उसके बाद झूमते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं और ये खुशी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खुशी देख सकते हैं। जहाँ सुबह आज जब मैं आई, दोपहर में आई, जब मैं इनसे बात करी थी, काफी निराश थी मैडम। 24 दिन हो गए हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। लेकिन देखिए अब सरकार ने बात सुन ली। इनकी मांग जो है टीडीपीएल को लेकर के, टीडीपीएल जितने भी पेपर्स करवाए थे वो सभी रद्द होंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत। होली भी मना रहे हैं, अबीर गुलाल सब लगाए हुए हैं, डीजे में थिरकते हुए। हम लोग बहुत खुश है। ये संविधान की जीत है, ये बाबा साहब की जीत है। ये हम सबका संघर्ष का जीत है, छात्रों का जीत है। दुनिया में छात्र से बड़ा कोई ताकत नहीं हो सकता है। ये दुनिया झुकाने वाला चाहिए। छात्र एकता जिंदाबाद। दुनिया में छात्र से बड़ा कहीं एकता नहीं है। दुनिया में छात्रों से बड़ा ताकत कोई नहीं है। झारखंड की जीत है। झारखंड की दुनिया झुकाने वाला चाहिए। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। फाइनली आज हमारे संघर्ष की जीत हुई। जैसे से सीजल पर छर्रद हो गया। मुन्ना जी, चेहरे पर खुशी तो नजर, चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। बहुत खुशी। आप मतलब हम बोले थे रद्द मतलब रद्द, और आपके चैनल ने पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ, आर भारत का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारी समाचार को, झारखंड के छात्रों के भावनाओं को पूरी तरह से दिखलाया, इसलिए आपको झारखंडी जोहार करता हूँ। भी जोहार। और ये देखिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जोहार करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक का भी देखिए धन्यवाद। छात्रों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए मैडम, देख रहे खुशी का माहौल। जब मैं आई थी, दोपहर में आई थी, तो सभी के चेहरे में निराशा, हताशा थी और आज चेहरे पर अभी रौनक आई हुई है। हम लोग आज इतिहास लिख दिए। जो लाठी गोली चलाए, भले लाठी खाए, दिया बुता के मारा, और हम लोग दिया बुता के ले लिए। यही मनोज दा है जिनका हमेशा से नारा रहा है रद्द मतलब रद्द, और आज रद्द हुआ। स्टूडेंट का खैर नारा रहा कि रद्द मतलब रद्द। अच्छा, सीबीआई को लेकर के लेकिन अभी भी मामला फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है सीबीआई मांग। सर अभी आधी जीत हुई है, पूरी जीत नहीं हुई है। सीबीआई जांच बाकी है। डटे रहेंगे आप। और तमाम परीक्षाएं सब रद्द नहीं हुआ है, कुछ ही रद्द हुआ है। हम लोग रद्द मना रद्द, पूरा रद्द। पूरी गाना बजा आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। वो झारखंडी सच्चा झारखंडी है जो झारखंडी का छात्र का बात आज सुने। जितना भी आज एग्जाम था, जितना भी हमारे छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत माता की जय। झारखंड जय झारखंड, जोहार झारखंड। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ बात करें तो आतिशबाजी जो है वो भी शुरू हो गई है। आतिशबाजी हो गई है।
भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है जी। ये छात्रों की खुशी, ये छात्रों की जीत है, बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। झारखंड के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत बड़ी जीत, बहुत ऐतिहासिक जीत है आप लोग। बहुत ऐतिहासिक जीत, ये छात्रों की जीत है, किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है। ये पूरे देश में ऐसा नहीं होगा मैम, ये रियल स्टूडेंट की जीत है और ये आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरे देश के लेवल पे इस चीज को दिखाया है। झारखंड को पूरा दुनिया जानेगा, ये है हम झारखंड है मैम, हम लोग इसके वजह से हम लोग ने दिखा दिया कि शांतिपूर्ण का जीत है, झारखंडी छात्र का जीत हुआ। झारखंडी जो